गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्लस रीजनिंग के भी क्वेश्चन अब हमने रखे हैं इसमें। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मानव में बतानी है कि कौन सी संज्ञा है। तो मानव में संज्ञा बतानी है। संज्ञा होती है तीन प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक, समुदाय और द्रव्यवाचक में भी डिवाइड हो जाती है। फिर अर्थ के आधार पर पूछे संज्ञा के भेद तो पांच बताना। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। लिंग की पहचान भी संज्ञा के द्वारा होती है, ये भी याद रखो। तो मानव क्या है आपकी, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन आता है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो पांच बताना। एक क्वेश्चन आता है क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब एक वचन में रहती है हमेशा। ये क्वेश्चन आता है बहुवचन बनाई जा सकती है नहीं, कि नहीं एक वचन में रहती है व्यक्तिवाचक। जैसे हिमालय का हिमालयों नहीं होगा, भारत का भारतों नहीं होगा। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। ऊपर बता रहा था ना, भाववाचक संज्ञा पांच प्रकार से बन सकती है। मित्रता बनी है मित्र से, और मित्र क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर हो जाएगा ए। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, छः। कितने होते हैं, छः। संख्या कितनी होती है सर्वनाम की, 11। देखो ऐसे होती है, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। इस तरीके से याद रखो सर्वनाम। विशेषण होते हैं चार प्रकार के, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। ठीक है। क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। ये सब याद रखना। आंसर ए बता दिया ना। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द का चयन करना है। तो देखो, स्वाभिमानी इंसान, स्वार्थी इंसान, लोभी इंसान, मगर भूगोल क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। शब्द उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पर तीन प्रकार का होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, देखो इसमें बताना है कर्ता। कर्ता कारक सिखाता हूँ, कर्म भी सिखाता हूँ। हमेशा याद रखना, काम को करने वाला कर्ता होता है। या तो कर्ता के बाद ने आ जाए, यानी जो काम करे वो कर्ता। हमें रोशनी देता है सूरज, तो कौन रोशनी देता है, सूरज। तो सूर्य क्या हो गया इसमें, कर्ता। ठीक है। इसके बाद तो तुरंत नहीं आ रहा है, तो पहचान ही लोगे ये करता है। ठीक है। अब देखो कर्म कैसे पहचानो। इसके बाद आता है ने। क्या आता है, ने। तो शिक्षक ने, तो शिक्षक, सॉरी, कर्ता ने। ये तो कर्ता हो गया, शिक्षक और माँ। ठीक है। अब क्या सुनाई, कहानी सुनाई। तो कर्म क्या हो गया इसमें, कर्म हो गया कहानी। अब देखो यहाँ हो गई रोटी कर्म, और एक हो गए बच्चे कर्म। अब इसमें रोटी तो हो गई मुख्य कर्म, बच्चे हो गए गौण कर्म। ये चीज याद रखना। दोबारा बता देता हूँ, कर्ता के तुरंत बाद ने आता है, यानी तो काम को करने वाला कर्ता होता है। ठीक है, ऐसे याद रखो। कर्म क्या होता है, देखो शिक्षक ने क्या सुनाई, ऐसे पूछो क्या, तो कहानी आ रही है ना। शिक्षक, माँ ने बच्चों को रोटी खिलाई, क्या खिलाई, रोटी। आ रहा है ना आंसर निकल के। क्या करके पूछ लेना, तो आंसर निकल जाएगा। उसमें कौन काम कर रहा है, जैसे कौन रोशनी दे रहा है, सूर्य। इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो अपादान निकालना हो। बालक छत से गिरा, मतलब अलग हो रहा है। अलग होने के सेंस में क्या आता है, अपादान। दीपा शीला से मोटी है, कंपेयर कर रहे हैं, दो लोगों में तुलना कर रहे हैं, तो भी अपादान। वह तुमसे नफरत कर, नफरत करते हैं तो दूर होगा ना, दूर का मतलब फिर अलगाव, फिर अपादान हो जाएगा। तो इन तीनों में क्या है, अपादान कारक। ठीक है। नदी के किनारे फलदार वृक्ष हैं, नदी के किनारे फलदार वृक्ष हैं। तो ये के। चारू का भाई विदेश गया, काकी के, ये क्या आते हैं, संबंध, संबंध कारक बताया गया है। ठीक है, याद रखना। अच्छे मतलब अच्छे मेरे को मिल गए थे एग्जाम्पल्स, इसलिए डाल दिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि हर कोई गलत कर रहा है इस क्वेश्चन को। भाई साहब टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, टेलीफोन पर। अब मोस्टली क्या कर देंगे ना, 99% अधिकरण लगा देंगे। मगर टेलीफोन के द्वारा बात कर रहे हैं, यहाँ आना चाहिए ये वाला सेंस। टेलीफोन से बात कर रहे हैं, मतलब करण कारक आएगा इसमें। याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। कारक कोई क्या कहते हैं, व्यक्ति चिन्ह। ठीक है। और कारक ही क्या है, बताओ। कारक कहते हैं, परसर कहते हैं, विभक्ति चिन्ह, ये सब इसी का नाम है। इनकी संख्या कितनी होती है, 8। ये सब याद रखना। ठीक है। आंसर आएगा इसका डी। डी आएगा, ए मत कर देना जल्दबाजी में। अच्छा आप लोग बताना, आप में से किसको लगा था इसका कि आंसर ए हो सकता है। ठीक है। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। तो यमुना क्या है इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है वर्तनी किसकी, सही विकल्प बताना है। तो आहार होता है, क्या होता है, आहार। अधीन आता है, आधीन नहीं आएगा। उज्ज्वल में ना दोनों जो आधे आते हैं। ठीक है। और आशीर्वाद कई बार लिखना सिखाया है, ये रा इधर आता है, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है। कवित्री लिखना सीखो तुरंत। ठीक है। लिपि लिखो, चाहिए। ठीक है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट,
चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 होती है। आंसर है सी। आंसर क्या है? सी। देखो छंद 3 प्रकार का होता है, मात्रिक, बार्णिक, वर्णिक और मुक्तक। आंसर है सी। नेक्स्ट। अब देखो जीव का पर्याय बताना है, तो देखो जीव का पर्याय रसना होता है। क्या होता है? रसना, चंचला, ये होते हैं। अब देखो ये जीव है, जीव मतलब कोई मनुष्य, कि इस जीव की हत्या मत करो, मतलब प्राणी कहो, मनुष्य भी मत कहो, जीव का मतलब होगा प्राणी। ठीक है। और वैसे हम लोग डेली लाइफ में बोल देते हैं कि जीव चला रहा है, तो वो जीव, जीभ आना चाहिए, हम लोग गलत बोल देते हैं डेली लाइफ में, जल्दबाजी में। आंसर आएगा इसका सी। सी सही है। ध्वनि तो देखो वैसे भी नहीं हो सकता, वचन नहीं हो सकता। नेक्स्ट। पाताल और पृथ्वी का विलोम क्या होगा? आकाश। क्या होगा? आकाश। और खग होता है आकाश का ही पर्यायवाची। पृथ्वी का भूमि होता है, भू होता है, वसुंधरा होता है। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट। अब देखो जया ने राहुल से कहा कल मेरी आंख फड़क रही है, कल से मेरी आंख फड़क रही है, वार्थ बताना है, तो मतलब किसी अपशगुन का आवास होना। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट। गुरु जी ने पाठ याद कराया था, मतलब कराया था, काम तो पूरा हो गया, तो क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल, बहुत पुरानी बात हो गई, कभी कराया हो। काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये याद रख लेना। अब ये भी याद रखना, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। वर्तमान काल के होते हैं 5। ठीक है। आसन में क्या आता है? से, ये याद रख लो। संदिग्ध में होगा, होगी आता है, ये भी याद रख सकते हो। बाकी ना अर्थ के आधार पर पूछ ले तो 8 प्रकार का होता है, रचना के आधार पर पूछ ले तो 3 प्रकार का होता है। आंसर मैंने आपको बता दिया, इसमें बी है। नेक्स्ट। अब देखो देश के साथ गद्दारी करने वाले मनुष्य शब्दों में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयचंद। जयचंद। अब देखो जयचंद आपसे पूछ ले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर ये कह दे, एग्जाम्पल डाल दे कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो वो जातिवाचक हो जाती। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट। निहचल, इसमें क्या हो जाए? जब मैंने बताया शाह 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 आधे आ जाए तो उसे हटाओ, विसर्ग लाओ, निहदंश। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट। वर्गीकरण के आधार पर ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो देखो ये मैं हमेशा कई बार बता चुका हूँ, दीर्घ होते हैं, तो लघु तो हटा दो पहले ही। ठीक है। अब नासिक के, कंठ, तालु, नासिक के तो वैसे भी नासिक के तो पंचमाक्षर आते हैं, ये भी निकाल सकते हो। कंठ तालव्य भी होते हैं, क्या होते हैं? कंठ तालव्य। अब आपसे पूछ ले ओ औ क्या होते हैं? ये कंठ ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? कंठोष्ठ होते हैं। आंसर है इसका डी। आंसर क्या है? डी। ठीक है। नेक्स्ट। अब देखो सिंधी भाषा का संबंध किससे? तो पैसाची से। जैसे हिंदी भाषा का संबंध किससे? हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है ऐसे पूछे तो फारसी। ठीक है। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए पूरा बना के लाया हूँ जैसे कि टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो हा वर्ण पूरा है, हा वर्ण किस में पूरा है? तो देखो हा के बाद जहाँ भी स्वर आ जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा। तो हा के बाद यहाँ क्या आ रहा है? या। इसे तोड़ के देख लेना, ये तोड़ के दिया वो। हा के बाद यहाँ क्या आ रहा है? री। तो री क्या होता है? स्वर, तो इसीलिए सहृदय क्या है? सहृदय में हा पूरा है, और बाकी इसमें देखो हा के बाद माँ आ रहा है, मतलब कोई स्वर नहीं आ रहा है, इसीलिए आंसर क्या है इसका? बी। इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना अपनी कॉपी में। मतलब मैंने भी कल थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी इसमें जब मैं ये देख रहा था। रजनीश और नदीश, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, ये सब किस में आते हैं? दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। गुण में एक गुण सब में होता है, वृद्धि में 2, कई बार बता चुका हूँ। या और बात से पहले आधे आ जाएं क्योंकि अर्धस्वर कहते हैं इन्हें, तो यण स्वर संधि हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप बताना। क्वेश्चन नंबर 13 जवाब देना आप। नेक्स्ट। अब इसमें बताना है, ऐसा वाक्य बताना है जिसकी क्रियाकर्ता के अनुसार ठीक नहीं। तो हाथी जंगल में सोता है आएगा, क्या आएगा? सोता। और हाथी का क्या पर्यायवाची अगर आपसे पूछ ले तो कुंजर, मतंग, ये याद रखना। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट। आशीष, राहुल, राजा, वैभव अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो उचित विराम चिन्ह बताना। विराम चिन्ह की संख्या 20, कामता प्रसाद गुरु जी ने बताई। एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के, ये भी याद रखो। अल्प विराम का सबसे ज्यादा यूज, कुछ भी समझ में ना आए तो अल्प विराम लगा देना, वैसे भी इसमें तो अल्प विराम ही लगेगा। आंसर इसका डी। ये क्या है? अर्ध विराम है। ये क्या है? ये उप विराम है। कौन सा विराम है? उप विराम है। ठीक है। ये पूर्ण विराम है। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट। अब इसमें बताना है प्रेमचंद ने किस उपन्यास में कृषक जीवन का समस्याएं बताई। तो इनका अधूरा उपन्यास है कौन सा? बताओ। मंगलसूत्र। इन्हें गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि सब इन्हीं के, तो इसमें गोदान आंसर इसका। नेक्स्ट। अब ये बताना है तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, तो आंसर क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास। समास का विलोम व्यास होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का यूज करते हैं, और समास इसमें क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखना। बहुपुरी में अन्य पद प्रधान होता है।
आंसर इसका डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है बसपसी पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, पुनीत राजकुमार। अभी ये इनकी मृत्यु हो गई थी, 1 महीना नहीं हुआ। आप लोगों ने नेट पर भी बहुत सारे इनके वो देखेंगे फोटोज। आंसर इसका बी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, अभी देखो, पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप बना। स्टंप कितने होते हैं क्रिकेट में? 1 2 3, 3 ही तो होते हैं। धोनी जिसके पीछे खड़ा होता था, तो 3 होते हैं, तो मतलब 3 से त्रिपुरा। 3 लिख रहा है, 3 का मतलब क्या होता है? 3 नहीं होता। और यहाँ स्टंप कितने होते हैं? 3। ऐसे याद नहीं कर सकते। आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर, ये ना कहाँ पे? मुंबई में। जैसे देखो, रूफ के ऊपर ना बहुत बड़ी स्क्रीन लगा दी जाती है, हर कोई अपनी कार में बैठ के ना मूवी देखता है, ऐसा होता है इसमें सीन। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, अभी देखो, पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है। तो एसबीआई, ऐसे समझो, जो पेंशन मिलती है ना जिन लोगों को, उनको ना हर साल एक जन्म प्रमाण पत्र पेश करना होता है। तो वो ना अब वीडियो से भी आप पेश कर सकते हो, ये चीज़ है। जैसे मेरे दादा हैं, तो मेरे दादाजी को ना मतलब हर साल जाना पड़ता है, और उन्हें अपना रिटर्न में दे के आना पड़ता है कि मैं अभी जीवित हूँ, तो उनकी फिर पेंशन चलती रहती है। तो अब ये वीडियो के द्वारा भी आप दे सकते हो। आंसर है ए, इंपॉर्टेंट है ये। अभी देखो, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो ये कित्तूर कर्नाटक कर दिया। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कल बता रखा था मैंने। आईसीजे का हेडक्वार्टर का हेग नीदरलैंड में, इसमें 15 जज होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, अब देखो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो 6 के स्क्वायर में से 2 कम करो, 34। 6 के स्क्वायर में 2 जोड़ दो तो 38। 5 के स्क्वायर में 25 में से 2 कम करो, 23। 25 में 2 जोड़ 27। ऐसे आएगा इसका आंसर डी, याद रखना। अब ये कह रहा है कि इसकी कौन सी फिगर इमेज बतानी है, इमेज बतानी। जब ये इधर है तो अब इधर हो जाएगा, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, ये नीचे ही आएगा, ये आ जाएगा। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो, ये कह रहा है कि कौन सा शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए शर्त है कि 400 से भाग जाना चाहिए। 400 से किस में भाग जा रहा है? इसमें जा रहा है। याद रख लेना ये वाली ट्रिक, 400 से अगर भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, अब देखो, ये कह रहा है कि इसकी जगह क्या आएगा। तो देखो, 43 दूनी 86, 29 दूनी 58, 32 दूनी 64, तो यहाँ क्या आएगा? 2। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ये रीजनिंग का कॉन्सेप्ट बताना कैसा लगा है आपको, रीजनिंग अच्छी लग रही है या नहीं लगी जो आज मैंने पढ़ाई। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।